और नजर डालते हैं सबसे पहली खबर पर। आज बीजेपी अपना घोषणा पत्र जहां जारी करने वाली है। बीजेपी मुख्यालय में पीएम नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में बीजेपी अपना घोषणा पत्र आज 9 बजे जारी करने वाली है। पूरी कर ली गई है तो खास तौर पर बीजेपी का फोकस रहेगा नारी, युवा, गरीब और किसान। तो ज्ञान पर फोकस रह सकता है। अमित शाह, जेपी नड्डा की मौजूदगी में ये घोषणा पत्र जारी होने वाला है। आज ये इंतजार रहेगा कि 9 बजे जब बीजेपी का घोषणा पत्र जारी रहेगा तो किन किन लोगों पर फोकस रहने वाला है। और इस वक्त हम सीधे बीजेपी हेडक्वार्टर रुक कर लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ हमारी दो सहयोगी जुड़ चुकी है। श्वेता त्रिपाठी हमारे साथ हैं, अनामिका सिंह हमारे साथ जुड़ चुकी है। सबसे पहले अनामिका, आपके पास आते हुए, आज 9 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है जब बीजेपी अपना विजन डॉक्यूमेंट जारी करेगी। तमाम राजनीतिक दल, चाहे कांग्रेस की बात हो, आरजेडी की बात हो, समाजवादी पार्टी की बात हो, वो तमाम दल अपना मैनिफेस्टो जारी कर चुके हैं। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि बीजेपी आज अपने मैनिफेस्टो में किन मुद्दों को शामिल करती है। देखिए, लोकसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो 3rd फेज तक का नामांकन शुरू हो चला है। लिहाजा अगर बात करें कांग्रेस की तो वहां से जो घोषणा पत्र जारी हो चुका है। बाकी जो स्टेट की पॉलिटिकल पार्टीज उनकी ओर से भी जारी किया जा चुका है। अब बीजेपी की बारी है। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र को नाम दिया है संकल्प पत्र, यानी कि वो संकल्प जो जनता के लिए लिया जाए और 5 साल के कार्यकाल में उसे पूरा किया जाए। आज बीजेपी दफ्तर पर मेरी मौजूदगी है और इसी बीजेपी दफ्तर पर कुछ देर के बाद आपको जो हलचल है वो दिखाई देगी। चूंकि थोड़ा अभी बहुत जल्दी समय है सुबह का, लिहाजा थोड़ा सन्नाटा दिखाई दे रहा है आपको। लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा वैसे वैसे यहां पे हलचल बढ़ेगी। पीएम मोदी की मौजूदगी में तमाम जो देश के दिग्गज नेता है बीजेपी के, उनकी मौजूदगी में आज घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। अब देखना यह होगा कि जो बीजेपी कहती कि किसान, महिला, युवा और रोजगार समेत तमाम बड़े मुद्दे जिनको लेकर चर्चा की जाती रही, तमाम आरोप लगाए जाते रही, उनको लेकर के पीएम मोदी के मन में क्या है। क्योंकि घोषणा पत्र की अगर बात की जाए तो इस घोषणा पत्र को लेकर के 2 बार मीटिंग हो चुकी है। इस मीटिंग में तय हो चला है कि भाई देश में क्या चल रहा है, क्या हमें मीटिंग में तय हो चुका है। और श्वेता का भी रुख कर लेते हैं। श्वेता, आखिर बीजेपी की इस बार थीम क्या होने वाली है? क्योंकि माना जा रहा है इस बार बीजेपी की थीम हो सकती है विकसित भारत 2047। श्वेता, अब तक क्या हमारी आवाज पहुंच पा रही है? तो शायद श्वेता तक हमारी आवाज पहुंच नहीं पा रही है। तो जिस तरीके से आज बीजेपी घोषणा पत्र जारी करने वाली है उसको लेकर आज हलचल है और 9 बजे बीजेपी मुख्यालय में घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। श्वेता का एक बार फिर से रुख करते हुए, श्वेता, अब तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है तो प्लीज जवाब दीजिएगा। तो अनामिका का रुख कर लेते हैं फिलहाल के लिए। अनामिका, आज यहाँ दफ्तर में कौन कौन पहुंचने वाला है? क्या अभी से ही वहां पर हलचल तेज हो चुकी है? देखिए अंजलि, भी हलचल यहां पर तेज नहीं हुई है। लेकिन जो आपने पूछा कि किन किन लोगों की मौजूदगी में घोषणा पत्र जारी किया जाएगा, तो राजनाथ सिंह जो कि घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष बनाए गए हैं, उनकी मौजूदगी होगी। साथ ही तमाम जो बीजेपी के नेता, निर्मला सीतारमण जो कि इस कमेटी में राजनाथ सिंह के साथ महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं, वो भी यहां पर रहेंगी। 27 लोग जो इस घोषणा पत्र समिति के मेंबर्स है, अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभा रहे हैं, उनके अंदर मौजूदगी होगी। इसी के साथ साथ बाकी जो देश के नेता है वो यहां पर मौजूद होंगे। 9 बजे के आसपास पीएम मोदी घोषणा पत्र जारी करने के साथ ही अपने चुनाव प्रचार के लिए निकल जाएंगे। बीजेपी दफ्तर की वही दफ्तर है जहां पे बीजेपी के बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं। बीजेपी का ये मुख्यालय, और इसी मुख्यालय पर जो सबसे बड़ा हॉल है, उसी हॉल में बीजेपी की ओर से आज घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। बीजेपी हेडक्वार्टर पर लगातार बनी हुई है क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है कि आज बीजेपी अपने घोषणा पत्र में क्या कुछ शामिल करती है। श्वेता लगातार हमारे साथ बनी हुई है। चाहे राम मंदिर की बात हो, श्वेता, धारा 370, 35 को हटाने की बात हो, ये तमाम बड़े मुद्दे हैं जो बीजेपी पूरे कर चुकी है। हालांकि यूसीसी भी अब राज्यों के जरिए शुरुआत कर दी गई है। आज क्या होने वाला है? और बड़ी बात श्वेता यह भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम उन सुझावों को खुद एनालाइज किया और उसके बाद यह घोषणा पत्र तैयार किया गया है जो लगातार लोगों से लिया जा रहा था। तो इस वक्त आपको बता दें कि जो बड़ी तस्वीर है वो निकलकर सामने बस 2 घंटे के बाद यही बीजेपी हेडक्वार्टर से आने वाली है। क्योंकि बीजेपी हेडक्वार्टर घोषणा पत्र ये कहते हुए संकल्प के साथ जारी करेगी जिसमें क्लियर विजन होगा उन बातों को पूरा करने का, जिसमें गरीब का जिक्र होगा, किसानों का जिक्र होगा, महिलाओं का जिक्र होगा, युवाओं का जिक्र होगा। यानी वो फॉर्मूला जो बीजेपी ने तय किया उस पर आगे कैसे बढ़ा जाएगा, उसके लिए बाकायदा
25 जनवरी से सुझाव भी मांगे गए। 15 लाख सुझाव आए थे जिनको कंसीडर किया गया, यानी ध्यान में रखते हुए वो संकल्प पत्र तैयार किया गया। क्योंकि बीजेपी घोषणा पत्र नहीं कहती है, बीजेपी कहती है ये हमारा संकल्प पत्र है जिसको हम पूरा करेंगे, पूरा किया है और पूरा करते आएंगे। और इसीलिए देखना ये अहम होगा कि उस संकल्प पत्र के जरिए बीजेपी जो विजन डॉक्यूमेंट रखने जा रही है वो क्या कुछ है। क्योंकि बहुत अहम है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साफ तौर पे कहते हैं कि जब जातियों का जिक्र करते हैं तो कहते हैं उनके लिए 4 जातियां मुख्य हैं, जिसमें महिला है, किसान है, युवा है और अल्पसंख्यक है। अब सवाल यह है कि इन लोगों को किस तरीके से इस मैनिफेस्टो के जरिए जोड़ा जाएगा। विकसित भारत की परिकल्पना हमें देखने को मिल सकती है इस मैनिफेस्टो में, तो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की झलक भी हमें इसमें देखने को मिल सकती है। क्योंकि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के पूरे होने के साथ सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की जो एक उम्मीद लेकर के बीजेपी चलती है वो पूरी की गई है। अब इसी कड़ी में अगला कदम क्या होता है ये देखना बहुत अहम होगा। और आप देख रहे हैं सिक्योरिटी जो है वो यहाँ पर इस वक्त जो सिक्योरिटी के लोग हैं उन्होंने आना शुरू कर दिया है। और ये तस्वीरें इस वक्त बीजेपी हेडक्वार्टर की है। सुबह का वक्त है, लेकिन सुबह के साथ साथ वो नए सवेरे की जो बात करती है बीजेपी, जिसमें वो कहती है कि सबका साथ सबका विकास होगा, उस सबका साथ सबका विकास कैसे आज उसी संकल्प पत्र में एक बार फिर से देखने को मिलेगा, ये देखना अहम होगा। क्योंकि सुबह सुबह का वक्त है, घोषणा पत्र जब जारी किया जाएगा और इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी रैलियों के लिए बिल्कुल। और आज सुबह का वक्त क्या नया उजाला लेकर आता है ये भी देखना होगा। श्वेता, गणेश भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गणेश, 27 सदस्यों की एक कमेटी बनाई गई थी और इस कमेटी ने घोषणा पत्र बनाया है और जैसा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने भी पूरे घोषणा पत्र को एनालिसिस किया था, लेकिन ये घोषणा पत्र 2019 के घोषणा पत्र से कितना अलग होने वाला है ये फिलहाल सभी के मन में सवाल है। देखिए, जिस तरीके से हम जिसे घोषणा पत्र कह रहे हैं, बीजेपी उसे अपना संकल्प पत्र कहती है। 27 सदस्यों की कमेटी बनाई गई जिसमें राजनाथ सिंह अध्यक्ष होते हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं में से एक है मौजूदा समय में। अब उन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी गई कि अब बीजेपी के जिस तरीके से जो कहा है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो सपना है विकसित भारत 2047, उस सपने को किस तरीके से साकार किया जाएगा। इस जो संकल्प पत्र में बीजेपी का भी कुछ देर बाद जो बीजेपी मुख्यालय में जहां हम लोग मौजूद हैं वहां से जारी होगा। उस संकल्प पत्र में उसकी भी हमें झलक देखने को मिलेगी कि प्रधानमंत्री किस तरीके से कह रहे हैं कि 2047 में भारत विकसित होगा। उसको लेकर अभी से किस तरीके से बीजेपी दर एक कदम एक आगे बढ़ाती चलेगी। जो इस बजट में जिस तरीके अगर जो संकल्प पत्र होगा इसमें हमें देखने को मिल सकता है कि ज्ञान जो प्रधानमंत्री लगातार ज्ञान की बात कर रहे हैं, गरीब हो, अन्नदाता हो, महिला हो या हर एक वर्ग को लेकर लगातार जो बात कर रहे हैं उसमें यहाँ पर अलग देखने को मिलेगा। किसानों को लेकर यहाँ पर एक सौगात देखने को मिल सकती है। जहां तक जो जानकारी जो सूत्रों के जरिए मिल रही है कि किसान सम्मान निधि जो फिलहाल अभी वर्ष में 6,000 रुपए मिलते हैं वो उसकी राशि जो बढ़ाई जा सकती है। आयुष्मान भारत की भी राशि जो उसकी बढ़ाई जा सकती है, उसमें दायरे बढ़ाए जा सकते हैं और तमाम इस तरीके की चीजें यहाँ पर देखने को मिल सकता है। युवाओं को प्रोत्साहित किया जा सकता है। स्टार्टअप को लेकर कुछ और यहाँ पर चीजें देखने को मिल सकती है। मछुआरों को लेकर अलग चीजें देखने को मिल सकती है और जो पशुपालन है उसमें और बढ़ावा देखने को मिल सकता है। खेती को लेकर यहाँ पर सरकार बढ़ावा दे सकती है कि मॉडर्न तकनीक के जरिए आप किस तरीके से खेती करें और उसको सरकार आपको सहयोग देगी जिससे आप और आगे चल के काम करें, बेहतर भारत की बात। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात गणेश आप बता रहे हैं, बहुत बड़ी बात आप बता रहे हैं कि कैसे भारत का विकास हो, कैसे विकसित भारत की जो नींव है उसको और मजबूत किया जा सके। ये सब कुछ देखने को मिल सकता है। अनामिका भी लगातार बनी हुई। अनामिका, बड़ी बात यह है कि आज कौन सा बड़ा वादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से इस संकल्प पत्र के जरिए आ सकता है, क्योंकि मिशन 400+ का टारगेट है और चुनौती बहुत बड़ी है। ऐसे में सबके मन में सवाल यही है कि क्या आज मोदी कुछ बड़ा ऐलान कर सकते हैं। और देखिए, इस बार चुनाव में खुद मोदी की तरफ से ही जो बड़ा नारा दिया गया, बीजेपी की ओर से नारा दिया गया, वो है मोदी की गारंटी। तो मोदी की गारंटी विकसित भारत 2047 तक का टारगेट यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी खुद लेकर चल रहे हैं और ये मानकर चल रहे कि 2047 तक जो है यहाँ पर भारत को कहाँ तक लेके जाना है उसका टारगेट सेट करने का प्रयास किया जा रहा है बीजेपी की ओर से। जहां तक बात रही राजनाथ सिंह की, जिसका जिक्र भी किया गया, तो राजनाथ सिंह को ये अहम जिम्मा क्यों दिया गया, जरा इसके पीछे भी समझ लीजिए। राजनाथ सिंह बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, यूपी जैसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके
चुके हैं, पार्टी संगठन से लेकर सरकार तक अहम भूमिकाएं निभा चुके हैं, केंद्र में कई बार मंत्री रह चुके हैं। तो बीजेपी के अंदर राजनाथ सिंह ऐसे नेता हैं जिनकी एक्सेप्टेंस बहुत ज्यादा है, हर वर्ग, हर जाति और हर समुदाय के लोगों के बीच उनकी एक्सेप्टेंस है। यानी कि वो समझते हैं कि किस समाज के लोगों को क्या चाहिए, यूपी को क्या चाहिए, बिहार को क्या चाहिए। बिल्कुल, हर समाज को यहाँ पर ध्यान में रखा गया है, यही बार बार वादा किया गया है और इस बार भी देखने को मिलेगा कि क्या कुछ इस बार बीजेपी अपने संकल्प पत्र में बड़ा वादा करने वाली है। फिलहाल इस बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। ईरान ने इजराइल पर अटैक किया है, ड्रोन अटैक किया है। लगातार इजराइल के बीच जो तनाव जारी है, इस बीच ईरान की ओर से अटैक किया गया है इजराइल पर और ये बड़ा हमला किया गया है। ईरान का इजराइल पर ड्रोन अटैक और इसके चलते 50 से ज्यादा कामकाजी ड्रोन दागे गए हैं और आपको बताते चले कि मिसाइल से भी इजराइल पर हमला किया गया है। इजराइल ने कई ड्रोन को हालांकि नष्ट कर दिया है, लेकिन ये तनाव लगातार बढ़ रहा है। अभी तक ये देखा जाता था कि ईरान और इजराइल अभी तक आपस में आमने सामने टकराते नजर नहीं आए हैं, लेकिन अब स्थिति ऐसी हो चुकी है कि ईरान अब डायरेक्ट इजराइल पर अटैक कर रहा है, जो अभी तक हमास और हिजबुल्लाह का सहारा लिया करता था। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, और बड़ी खबर युद्ध के मैदान से यह है कि इजराइल की तरफ से भी ईरान पर पलटवार किया गया, मिसाइल अटैक किया गया है ईरान पर इजराइल की तरफ से। बड़ी खबर आपको बता दें, लगातार ईरान और इजराइल के बीच बढ़ रहा है तनाव और इस बीच जो बड़ी खबर आ रही है उसके मुताबिक ईरान पर इजराइल ने किया है पलटवार। इजराइल ने ईरान पर मिसाइल अटैक किया है, IRGC ने की है इजराइल हमले की पुष्टि। तो लगातार हम आपको बता रहे हैं किस तरीके से ईरान और इजराइल के बीच तनाव बढ़ रहा है। ईरान का इजराइल पर ड्रोन अटैक हुआ है, 50 से ज्यादा कामकाजी ड्रोन दागे गए हैं। मिसाइल से भी इजराइल पर किया गया हमला, इजराइल ने कई ड्रोन को नष्ट किया। लेकिन बड़ी जानकारी ये मिल रही है कि ईरान के इस हमले का इजराइल ने भी जोरदार तरीके से पलटवार किया है और यह बताया जा रहा है कि इजराइल ने ईरान पर मिसाइल अटैक किया है। IRGC से इजरायली हमले की पुष्टि भी की गई है। तो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कैसे मिसाइल अटैक हो रहा है। ड्रोन से हमले ईरान की तरफ से किए गए थे, एक के बाद एक ड्रोन अटैक किया गया था। मिसाइल अटैक भी ईरान ने किया था इजराइल पर, जिसके बाद इजराइल ने जबरदस्त तरीके से पलटवार किया है।